नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स का बड़ा बयान सामने आया है। पिरान कलियर में होता है देव व्यापार, ये शादाब शम्स ने कहा है। इस धाम में कई अनैतिक काम हो रहे हैं और आस्था पर कुछ लोग बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा बयान दिया गया है शादाब शम्स की तरफ से कि जहां से लोग मांगने आते हैं, आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, एलआईयू के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान कलियर आज की डेट में वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त है और हमने बिल्कुल मन बनाया है। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरान कलियर में रुकने नहीं देंगे। और चलिए विनोद फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। विनोद, देखिए बड़ा बयान दिया गया है शादाब शम्स की तरफ से। यहाँ पे ये कह दिया गया है कि इस जो धाम है पिरान कलियर, उसमें अनैतिक काम होते हैं। क्या मायने निकाले जाए उनके इस बयान के? बिल्कुल आयुषी, देखिए ये वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन का ये बड़ा बयान ही नहीं बल्कि बेतुका बयान इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि देश ही नहीं विश्व में पिरान कलियर जैसे धार्मिक है तो वो काफी स्थान का है। और ऐसे में मुस्लिम जो सबसे पवित्र स्थान है उसमें पिरान कलियर का नाम भी आता है। और वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन शादाब शम्स का जिस तरह से उनकी एक टिप्पणी है, बड़ा बयान है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पिरान कलियर जो एक धार्मिक और पवित्र स्थान है, वहाँ पर वेश्यावृत्ति होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के काम होते हैं, गंदे काम होते हैं। तमाम ऐसे बयान शादाब शम्स के हैं जो बिल्कुल ही बेतुका बयान इसको कहा जा सकता है। और खुद वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स हैं, लेकिन जिस तरह से एक धार्मिक और पवित्र स्थान के बारे में वो टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे वहाँ पर वेश्यावृत्ति की बात हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो या तमाम अन्य प्रकार की जो गलत गतिविधि है, उसको उन्होंने आज साफ तौर पर उजागर किया है। लेकिन एक गंदगी का भी अंबार पिरान कलियर में लगा हुआ, ऐसा भी उनका बयान सामने आया है। लेकिन पूरी तरह से ये बेतुका बयान ही शादाब शम्स का जरूर कहेंगे। हालांकि कुछ दिक्कतें इस पवित्र स्थान पर हो सकती है, लोगों के सामने कुछ दिक्कतें हो सकती है, या फिर वेश्यावृत्ति की कुछ इस तरह इनपुट एलआईयू के पास हो, पुलिस के पास हो। लेकिन इस तरीके से खुले मंच पर एकदम से इतने पवित्र स्थान का नाम लेना और इस तरीके की तमाम दिक्कतों को उजागर करना, वो बेतुके बयान की श्रेणी में ही आता है। और वक्फ बोर्ड के खुद अध्यक्ष हैं अभी राज्य सरकार की ओर से। चलिए विनोद, बिल्कुल अब देखने वाली बात है जो बयान शादाब शम्स की तरफ से दिया गया है उस पर क्या कुछ और प्रतिक्रिया सामने आती है उनकी। बहुत धन्यवाद और आप बने रहिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चंपावत के एसडीएम 3 दिन से लापता हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एसडीएम अनिल चिनियाल पिछले 3 दिनों से लापता है। पुलिस विभाग एसडीएम की तलाश में जुटी हुई है। शनिवार से लापता हुए थे एसडीएम सदर अनिल चिनियाल, जिनका 3 दिन बाद भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। विनोद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या जानकारी है इस खबर को लेकर? और 3 दिन से लापता है लेकिन अभी तक नहीं मिल पाए। बिल्कुल, देखिए चंपावत के एसडीएम है अनिल चिनियाल और करीब 3 दिन हो गए हैं संदिग्ध परिस्थितियों में उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। और एसडीएम सदर चंपावत में वो तैनात थे, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण वो अपने जो गनर थे अपना फोन उनको देकर वो 3 दिनों से लापता है, जिसकी तलाश में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनको तलाशने का काम कर रहे हैं। लेकिन शनिवार से लापता हुए थे एसडीएम अनिल चिनियाल, जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। और अगर बात करें तो जिस तरह से टीआरटी यानी अपने गनर को वो अपना सरकारी नंबर देकर चले गए हैं और 3 दिन से उनको खोजबीन का कार्य जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं, तो गंभीर मसला भी हो सकता है। आखिरकार 3 दिनों से अब तक एसडीएम रैंक के अधिकारी का कोई पता नहीं चल पाया है, तो बड़ी दिक्कत स्थिति जरूर है, चुनौती भी है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सामने, क्योंकि 3 दिन अब हो चुके हैं। शनिवार से वो लापता हो गए थे और 3 दिन अब तक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एसडीएम सदर अनिल चिनियाल का कोई पता नहीं लग पाया है, जिसकी खोजबीन में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी डटे हुए हैं। जी, क्या परिजनों से कोई बातचीत हुई है उनके गायब होने के बारे में? क्या उन्हें उनके बारे में कोई जानकारी है?
जी बिल्कुल, देखिए पुलिस विभाग की तरफ से उनके परिजनों से संपर्क किया गया था, तो उनकी ओर से जो जानकारी मिली है कि वो किसी बात को लेकर थोड़े से दिक्कत में चल रहे थे, एक मानसिक तनाव में थे। उसी क्रम में पिछले शनिवार यानी परसों से वो लापता हुए हैं और जो सरकारी नंबर उनके पास हुआ करता था वो अपने जो जवान डीआरजी के जवान हैं उनको देकर कहीं चले गए थे, जिसके बाद से उनका कोई भी उनकी ना तो लोकेशन ट्रैक हो रही है, ना ही उनके बारे में कोई पता लग पाया है। लेकिन अभी एसडीएम सदर चंपावत के पद पर अनिल कनियार तैनात थे, जिसके चलते उनकी खोजबीन में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की तमाम अलग अलग टीम खोजबीन का काम कर रही है। लेकिन परिजनों का कहना है कि मानसिक तनाव के कारण या कुछ अन्य दिक्कतों के कारण वो घर में भी थोड़ी सी बातें नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद में वो अपना फोन सीआरडी के जवान को देकर 3 दिनों से लापता है, जिनकी खोजबीन में जिला प्रशासन और पुलिस के अफसर लगे हुए हैं। जी चलिए विनोद, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, 3 दिन बाद भी अभी तक नहीं मिल पाए। देखने वाली बात है कब तक ढूंढ पाती है पुलिस ने। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड में भर्ती घोटाले मामले में रार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जहां सरकार एक्शन में है तो विपक्ष सवाल पर सवाल दाग रहा है। उत्तराखंड में भर्ती घोटाला मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन में हैं और इसी कड़ी में आज भी देहरादून सचिवालय में उन्होंने अहम बैठक की, जिसमें सीएम ने साफ कर दिया कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। आगे की सभी भर्तियां पारदर्शी होंगी। तो हमारे आगामी जो भर्तियां होने वाली हैं, एक तो वो भर्तियां किसी भी तरह से प्रभावित न हो, उसको लेकर हमने एक बड़ा कदम उठाया है कि 7,000 से ज़्यादा जो पद अभी वैकेंट हैं, जिनको अधीनस्थ चयन आयोग से होना था, उन सभी को अभी ट्रांसफ़र कर दिया है लोक सेवा आयोग को। और निकट भविष्य में चूँकि जैसी ज़रूरत पड़ेगी इसको इतना एक साउंड प्रूफ बनाना है, इस तरह से कि आगे भविष्य में कभी भी गलतियाँ न हों। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए हमारे बच्चों का भविष्य है, उनका भविष्य प्रभावित न हो, वो परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित न हो। जो भी कार्रवाई हो रही है वो सब केवल और केवल बच्चों के भविष्य को लेकर हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मामले में तो गंभीर नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने सभी भर्तियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। सारे बेरोजगार संगठन, सारे राजनीति एक स्वर से मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई की जांच हो, क्योंकि इसमें आपराधिक प्रवृत्ति शामिल है। लाखों को लेकर के पैसे लेकर पेपर बेचे गए और सरकारी गोपनीयता को भंग किया गया। बड़ा सवाल है कि इस तरह के से जो राज्य की सेवाओं में जो व्यक्ति आएगा वो राज्य के साथ, आम लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेगा। सवाल है इस भर्ती घोटाले में सीबीआई की जांच करने से आप आनाकानी क्यों कर रहे हैं? भर्तियों पर रार सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर एसटीएफ पर सही तरीके से जांच नहीं करने का आरोप लगाया है। अब राज्य सरकार को 21 सितंबर तक नैनीताल हाई कोर्ट में अपना पक्ष देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों को सरकार ने तोहफा दिया है। सीएम धामी ने उत्तराखंड पुलिस जवानों की ग्रेड पे की समस्या का हल निकाल दिया है। उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस जवानों की ग्रेड पे की समस्या का हल निकाल लिया है। धामी सरकार ने फैसला किया है कि पुलिस कांस्टेबलों को 1 स्टार के साथ 4200 ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा। सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा कि पुलिस जवानों की ग्रेड पे की समस्या का समाधान निकालते हुए जवानों को समय से प्रोन्नति देते हुए हेड कांस्टेबल रैंक के लिए 1750 नए पद सृजित करने और एडिशनल एसआई का नया रैंक सृजित करते हुए 1750 नए पद स्वीकृत करने के आदेश जारी किए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका ग्रेड पे 4200 होगा। हमारे पुलिस के जवान पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस निर्णय से जवानों को प्रोन्नति के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे, साथ ही अधिक संख्या में पुलिस विवेचना की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। वहाँ पर हमने कहा है कि जल्दी ही उसका जितने भी हमारे भू वैज्ञानिकों के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थान हैं, उन संस्थानों से उसका सर्वेक्षण करवाएंगे और सर्वेक्षण करवाने के बाद
उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अन्यथा पूरा धारचूला शहर उसकी जद में आ गया है और बिजली का संपर्क है, दूरसंचार का संपर्क है, पुलों का संपर्क है, सड़क कनेक्टिविटी है, काफ़ी कट गई है। उसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करना हमारी प्राथमिकता है। एक ग्रेड पे का भी निर्णय हुआ है और साथ साथ पदोन्नति का निर्णय भी हुआ है और साथ साथ अनेकों पद सृजित भी हुए हैं। तो इस स्वाभाविक रूप से जो उनकी मांग थी, डिमांड थी, उसका एक बीच का रास्ता माननीय मुख्यमंत्री ने निकाला है और धीरे धीरे बाकी सारे विषयों को, क्योंकि राज्य की जो आर्थिक विषय है उन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र की भी डिमांड आती है मुख्यमंत्री के समाधान के लिए कटिबद्ध है। भाजपा भले ही ये फैसला पुलिस जवानों के हित में बता रही है, लेकिन कांग्रेस ने फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पुलिस जवानों की मांग 4600 ग्रेड पे देने को लेकर थी, जिसे पूरा नहीं किया गया। हम पहले दिन से, ये तो हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था कि हम पहली कैबिनेट में 4600 ग्रेड पे करेंगे और ये कांग्रेस ने ही सौगात दी थी पुलिस परिजनों को या पुलिस वालों को। तो ऐसे में कांग्रेस ने जो पहले दिया है वो कांग्रेस फिर करके दिखाती, लेकिन ये अफसोस है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और ऐसे झूठे लोगों की सरकार बनी जो आश्वासन कुछ देते हैं और उसके बाद अपने ही आश्वासन से मुकर जाते हैं। उत्तराखंड पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के 17,500 पद और हेड कांस्टेबल के 3440 पद हैं, जबकि एडिशनल सब इंस्पेक्टर का एक भी पद नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हेड कांस्टेबल रैंक के 1750 नए पद और एएसआई की नई रैंक के 1750 नए पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल करके नई सियासत शुरू कर दी है। देहरादून से एबीपी गंगा के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और अगली खबर कोटद्वार से है। यहाँ उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले युवाओं ने एक महारैली का आयोजन किया। वहीं उन्होंने मालवीय उद्यान से नगर भ्रमण कर तहसील परिषद पहुंचकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। भर्ती घोटाले को लेकर जो आग ये फैली है, ये हम पूरे प्रदेश में इस आग को जलाए हुए हैं और ये आग पूरे प्रदेश में जलनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तराखंड में हर परिवार से इस मुद्दे से हर परिवार प्रभावित है। प्रभावित इसलिए कि हर बच्चा, हर पारिवारिक जो लोग हैं वो ऐसे मुद्दे से जुड़े रहते हैं, क्योंकि रोजगार से जुड़ा मुद्दा है और रोजगार में सीधे सीधे भ्रष्टाचार हुआ, ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इधर पौड़ी में भी जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर युवाओं ने भर्ती घोटाले मामले पर जमकर प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे युवाओं ने उनके भविष्य से खेलने वाले भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि सीबीआई की जांच हो, जिससे कि ना सिर्फ हाकम सिंह पकड़ा जाए, पर हाकम सिंह के जो गुरु बैठे हैं ऊपर वो लोग भी पकड़े जाएं, ताकि भविष्य में कोई भी हाकम सिंह या कोई भी दूसरा मंत्री एक बार घोटाला करने से पहले 10 बार सोचे कि हाँ मैं इस स्तर तक पकड़ा जा सकता हूँ। मतलब ये हमारी मुख्य मांग है। सीबीआई जांच हमें चाहिए किसी भी हद तक। अगर सीबीआई जांच सरकार नहीं करती है तो हम भविष्य में उग्र आंदोलन के लिए भी हम तैयार हैं। देहरादून में मेडिकल लैब टेक्नीशियंस ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया है। इनकी मांगे हैं कि लैब टेक्नीशियंस के पदों को आउटसोर्सिंग से न भरकर डिग्री धारकों को यहां नियुक्ति दी जाए। सेवा नियमावली को वर्षवार मेरिट के आधार पर बनाया जाए और साथ ही चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में लैब टेक्नीशियंस के पद IPHAS मानकों के अनुसार सृजित किए जाए। लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि पिछले 22 सालों में हमारे लिए कोई भी नियमावली जो है अभी तक बनाई नहीं गई है और इस वर्ष प्रतिवर्ष जो है कई हजारों छात्र जो है पास होकर निकल रहे हैं, लेकिन वो सब जो है बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए तैयार हैं और सरकार लगातार हमारे पदों का आउटसोर्स कर रही है। अभी जो हमारा जो है 997 पद IPHAS के मानकों के अनुसार बनते थे, उसको भी सरकार जो है पूरी तरह से आउटसोर्स करने पर आमदा है। इधर टिहरी में THDC में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे गए सफाई कर्मचारियों का अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। कर्मचारियों ने THDC पर अनदेखी का आरोप लगाया और जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। हमारी THDC और हमारे ठेकेदार जी से यही मांगे कि हमें आने जाने हेतु वाहन उपलब्ध कराया जाए। हम टनल के अंदर काम करते हैं, हमें पूरा टनल अलाउंस दिया जाए।
टनल के अंदर काम करने के जो सुरक्षा उपकरण है वो मुहैया करवाए जाएं। दूसरी चीज़, हमारी अभी तक हम यहाँ 4 दिन से बैठे हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई किसी प्रकार की नहीं हुई है। ना किसी TDC के अधिकारी ने आकर के हमसे यहाँ पूछा है, ना हमारे ठेकेदार ने पूछा है। सारे कर्मचारियों का निरंतर शोषण किया जा रहा है और आगे अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो इस हड़ताल को हम उग्र आंदोलन का रूप देंगे। और हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बसपा भी मैदान में उतर चुकी है। वहीं मानकपुर जिला पंचायत सीट से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा का नामांकन निरस्त होने के बाद बसपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बसपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हमारे जिला पंचायत के प्रत्याशी सुभाष वर्मा का नामांकन निरस्त किया गया है और इसका हम विरोध करेंगे। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं और पंचायत चुनाव में बसपा की क्या रणनीति रहने वाली है, हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड बसपा की प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल जी। आइए उनसे हम जानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी, क्या रणनीति रहेगी आपकी, जो कि पंचायत चुनाव जो है पूरे अपने चरम श्रम पर शुरू होने जा रहा है, बसपा की क्या तैयारी है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी पहले से ही अपने कार्यकर्ताओं के बल पर बहुत मजबूती के साथ जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और अब जब चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है, पर्चे भरे जा चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने कैडर के दम पर इस चुनाव को बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब जब हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, तब तक बहुजन समाज पार्टी के ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा सदस्य भी जीतते हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी का ही जिला पंचायत का अध्यक्ष बनते हुए है। और इस बार भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 44 की 44 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बहुजन समाज पार्टी के जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ बसपा के उत्तराखंड बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल जिन्होंने जो है इस बात हमारे साथ की है। विनीत त्यागी, ABP गंगा, रुड़की। कोटद्वार में 3 दिनों से लापता किशोरों के शव नदी में मिलने का मामला अब गर्माता जा रहा है। मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है तो पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। कोटद्वार में 3 दिन से लापता किशोरों के शव नदी से मिलने के बाद ग्रामीणों में काफी रोष है। किशोरों की मौत की गुत्थी सुलझने की जगह अब उलझती जा रही है, क्योंकि परिजनों का दावा है कि उनके जान के टुकड़ों की हत्या की गई है। निर्मम हत्या करी है मेरे तीनों बच्चों की, सबसे ज़्यादा निर्मम हत्या करी है मेरे बच्चे की। मेरे बच्चे का पूरा उन्होंने फाड़ दिया। मेरे नमो जो था उसके छोटे छोटे गुलाबी होंठ थे और उस तरीके से, और अगर इन्होंने पुलिस वालों ने अगर ठीक ठाक टाइम से काम करा रहता तो मेरा बच्चा बहुत अच्छी तरीके से घर में पहुंच जाता। उन बच्चों की मिल सकती थी या कह दें कि उन बच्चों की ज़िंदगी बच सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। माँ बाप तो अपनी तरीके से प्रयास कर रहे थे, मोहल्ले वाले भी कर रहे थे, और यदि पुलिस की ओर से भी थोड़ा तत्परता और बढ़ती जाती तो शायद बहुत कुछ होने से बच सकता था। हालांकि पुलिस अब इस मामले पर सफाई दे रही है। पुलिस का दावा है कि बच्चों की तलाश पहले ही दिन से जारी थी। तीनों बच्चों की डेड बॉडी हमें यहाँ से दुगड्डा की तरफ जो रोड जाता है पुल के पास नदी में मिली है। और प्रथम दृष्टया जो वहाँ पर मैं समझ पाया या जितनी मेरी जानकारी में ले पाया हूँ, उस हिसाब से लग रहा है कि स्कूटी नीचे गिरी। किसी प्रकार का अंदेशे से हम इनकार नहीं करते, लेकिन जैसा आपने भी बताया कि ऐसा तो नहीं, ऐसा भी प्रथम दृष्टया कुछ भी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, जितना हम समझ पाए। बाकी चीज़ें हम डेप्थ तक जा करके उसमें काम करेंगे। बहरहाल इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने पर भी पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं लगा है। कोटद्वार में 3 दिन बाद 3 मासूम बच्चों के शव मिले हैं। पुलिस का कहना है कि बारिश में स्कूटी फिसली, तीनों गिरे और डूबकर तीनों की मौत हो गई। उधर स्थानीयों का कहना है कि उन्होंने तीनों बच्चों को देखा था। पुलिस का यह भी कहना है कि मोबाइल बंद थे और इस वजह से उन्हें सर्विलांस में मदद नहीं मिल पाई। लेकिन कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल है कि क्या मोबाइल फ़ोन पहले से बंद थे, और अगर मोबाइल फ़ोन बच्चों के डूबने के बाद बंद हुए तो पुलिस को सर्विलांस में लास्ट लोकेशन क्यों नहीं मिली। ऐसे में अभी मौत के पीछे की पूरी वजह क्या थी, पुलिस कंफर्म नहीं दिखाई दे रही है। आपने सहयोगी निशान चौहान के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून। जोशीमठ बद्रीनाथ राजमार्ग पर गोविंद घाट में नाले में वाहन फंस गया। गाड़ी के फंसने के चलते राजमार्ग पर जाम लग गया, जिसके बाद JCB की मदद से वाहन निकाले गए। तस्वीरें आप देखिए, नाले में बारिश
नाला उफान पर आ गया है बारिश के चलते, और किस तरीके से जो यात्री हैं, वाहन चालक हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर इस दौरान वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली और अपने तरीके से लोग इस नाले को पार करने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आए। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए, भारी संख्या में जो लोग हैं मौके पर मौजूद हैं। और अगर कर्णप्रयाग में आई भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है, तो वहीं पहाड़ी से मलबा आने के कारण सड़कें जगह जगह बाधित हो गई है। जिम्मेदार विभाग जब समय से सड़कें नहीं खोल रहा, तो ग्रामीण खुद ही सड़क को खोलने में लग गए हैं। तो कर्णप्रयाग की तस्वीरें आप देखिए, प्रशासन जब इन सड़कों को खोलने में नहीं, कोशिश इनकी नहीं कर पाया, तो ग्रामीण खुद ही इन सड़कों को खोलने में लग गए। और अब खबर रामनगर से है। यहां हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। मोहन स्थित दवा फैक्ट्री IMPCL के गेट को तोड़ने की कोशिश भी की गई। इसके साथ ही स्टेट बैंक के सामने एक चाय की दुकान को भी इन हाथियों ने तोड़ दिया। और अब बात बड़कोट की। यहाँ घोड़ा खच्चर संचालकों की मनमानी देखने को मिल रही है। बस में उतरने से पहले श्रद्धालुओं से खींचतान कर रहे। यात्रा बढ़ते ही अब अव्यवस्थाओं की तस्वीरें भी आने लगी है और जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक 5 किलोमीटर पैदल चढ़ाई करके मंदिर दर्शन करने के लिए यात्रियों को जाना पड़ता है। लेकिन कैसे बस से उतरते ही जो घोड़ा खच्चर संचालक है वो कैसे मनमानी करते हैं, खींचतान करते हैं लोगों से, उसकी तस्वीरें आप देखिए। बड़कोट से ये तस्वीरें सामने आ रही है। बस से उतरने से पहले ही जो ये संचालक हैं बस में चढ़ते हैं और यात्रियों से खींचतान करते हैं। और चलिए इसी के साथ पहाड़ प्राइम में फिलहाल इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।